20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ प्रदर्शन देश भर के युवाओं के गुस्से, निराशा और आक्रोश का एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया, जहां हजारों छात्र और अभ्यर्थी एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए। यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से बार बार हो रहे एग्जाम पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, परिणामों में गड़बड़ी और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी के खिलाफ था, जिसने लाखों छात्रों के भविष्य को अनिश्चितता में डाल दिया था। सुबह से ही जंतर मंतर के आसपास भारी भीड़ जुटने लगी थी और हर तरफ छात्रों के हाथों में पोस्टर, बैनर और तख्तियां दिखाई दे रही थीं, जिन पर पेपर लीक बंद करो, हमें न्याय चाहिए, युवा बेरोजगार क्यों जैसे नारे लिखे हुए थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे उनका आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, भीड़ का आकार और ऊर्जा दोनों बढ़ते गए और माहौल और अधिक गर्म होता गया। प्रदर्शनकारियों ने संसद चलो मार्च का आह्वान किया ताकि वे सीधे सरकार और नीति निर्माताओं तक अपनी आवाज पहुंचा सकें, लेकिन पुलिस प्रशासन पहले से ही सतर्क था और जंतर मंतर के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए थे और पुलिस ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी स्थिति में प्रदर्शनकारियों को निर्धारित क्षेत्र से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। शुरुआत में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत के जरिए स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही भीड़ आगे बढ़ने लगी, तनाव बढ़ गया और हालात तेजी से बिगड़ने लगे। इसी दौरान पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए सख्त कदम उठाते हुए लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे वहां भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। कई प्रदर्शनकारी इधर उधर भागने लगे, कुछ लोग गिर पड़े और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आंसू गैस के धुएं से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और आंखों में जलन के कारण कई लोग परेशान हो गए। इसके बावजूद कई प्रदर्शनकारी वहीं डटे रहे और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहे। इस घटना के बाद पूरे देश में इस प्रदर्शन की चर्चा होने लगी और सोशल मीडिया पर इससे जुड़े वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगीं, जिनमें पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों की स्थिति साफ तौर पर देखी जा सकती थी। कुछ लोगों ने पुलिस की कार्रवाई को आवश्यक बताया और कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी था, जबकि कई अन्य लोगों ने इसे अत्यधिक बल प्रयोग करार दिया और सरकार की आलोचना की। राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने भी इस मुद्दे पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, जिससे यह मामला और अधिक चर्चा में आ गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनका उद्देश्य किसी भी तरह की हिंसा करना नहीं था, बल्कि वे सिर्फ अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवाज उठा रहे थे। लेकिन जिस तरह से उनकी मांगों को अनसुना किया गया और उन पर बल प्रयोग किया गया, उसने उनके विश्वास को और भी कमजोर कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि देश के युवा, जो अपने भविष्य को लेकर पहले ही असमंजस में हैं, आखिर कब तक इस तरह की समस्याओं का सामना करते रहेंगे। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है और यह प्रदर्शन उसी बढ़ते असंतोष का प्रतीक बन गया है। जंतर मंतर पर हुआ यह प्रदर्शन सिर्फ एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि यह उन लाखों युवाओं की आवाज थी जो लंबे समय से अपने हक और बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और यह साफ संकेत है कि अगर समय रहते उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो ऐसे विरोध प्रदर्शन आगे भी देखने को मिल सकते हैं।